आज की जो कहानी है वो एक ऐसे फैसले के बारे में है जिसे टाल दिया गया। एक ऐसी पॉलिसी जो शायद सब कुछ बदल सकती थी, लेकिन ली नहीं गई। चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम सबके परिवारों में ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे सपने होते हैं, और इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है। एक बच्चे की बहुत ही मासूम सी ख्वाहिश से, और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भला कौन माँ बाप मेहनत नहीं करता। तो मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर रमेश और उनके छोटे से खुशहाल परिवार से। उनकी सुबह भी आप कह सकते हैं बिल्कुल हम सबकी सुबह जैसी ही थी। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन है। रमेश, उनकी पत्नी और उनकी 5 साल की बेटी सब नाश्ते की टेबल पर हैं। हंसी मजाक चल रहा है, मतलब एक परफेक्ट फैमिली वाली फीलिंग जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। पर होता क्या है ना, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आ जाते हैं जो उस वक्त तो बड़े मामूली से लगते हैं, पर उनका असर बहुत गहरा होता है। रमेश की जिंदगी में भी बस एक ऐसा ही पल आने वाला था, और यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है। एक तरफ एक इंश्योरेंस एजेंट की सलाह है जो कहता है, रमेश जी एक छोटी सी पॉलिसी ले लीजिए, बच्चे का भविष्य सिक्योर हो जाएगा। और दूसरी तरफ रमेश का जवाब, जो शायद हम में से बहुत से लोगों का जवाब होता है, अरे अभी बच्ची छोटी है और ऊपर से ईएमआई और दूसरे खर्चे भी तो हैं, चलो अगले साल देखेंगे। ये सुनने में कितना आम और सही लगने वाला बहाना है ना, है ना? अगले साल देखेंगे, बस ये 3 शब्द सुनने में कितने आसान, कितने नॉर्मल लगते हैं, पर कभी कभी यही सबसे भारी शब्द बन जाते हैं। क्योंकि रमेश की जिंदगी में वो अगला साल कभी आया ही नहीं। अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि अरे बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, पर सच तो ये है कि वक्त वो किसी का इंतजार नहीं करता। और रमेश के परिवार को ये बात बहुत ही मुश्किल तरीके से समझ आई। हुआ ये कि अचानक रमेश की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, और देखते ही देखते इलाज का जो खर्चा था वो बस बढ़ता ही चला गया। जो एक हेल्थ प्रॉब्लम थी वो अब एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनती जा रही थी। घर की नींव हिलने लगी थी। और कहते ना, उस हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे रमेश को उस एजेंट की बात याद आई, बाई पॉलिसी ले लो, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अफसोस ये समझने में कि वो सुरक्षा कितनी जरूरी थी, अब बहुत देर हो चुकी थी। सोचिए, जो इंसान अपने परिवार के लिए एक अच्छी खुशहाल विरासत छोड़ना चाहता था, उसके जाने के बाद परिवार को विरासत में क्या मिला? सिर्फ आंसू और एक ऐसा भविष्य जिसका कुछ पता नहीं था। तो फर्क देखिए सिर्फ एक फैसले का। अगर पॉलिसी नहीं थी तो परिवार के हिस्से में आंसू और तकलीफें आई, और वहीं अगर वो पॉलिसी होती तो शायद मुश्किल वक्त में भी मन में एक शांति होती, एक हिम्मत होती कि चलो सब संभल जाएगा। देखिए, ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिम्मेदारी और भरोसे का असली मतलब क्या होता है, खासकर तब जब बात अपनों के भविष्य की हो। तो असल में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या कोई कागज का टुकड़ा? नहीं, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो तब भी परिवार का साथ देता है जब कोई साथ देने वाला ना हो। ये हिम्मत है, एक सहारा है। और आखिर में बस यही बात सबसे जरूरी है, अपनों के भविष्य के बारे में सोचना, उसकी प्लानिंग करना। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं है, ये प्यार जताने का, अपनी जिम्मेदारी निभाने का सबसे बड़ा तरीका है। एक ऐसा कदम जो आज को भी और आने वाले कल को भी दोनों को सुरक्षित करता है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे फैसले के बारे में है जिसे टाल दिया गया। एक ऐसी पॉलिसी जो शायद सब कुछ बदल सकती थी, लेकिन ली नहीं गई। चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम सबके परिवारों में ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे सपने होते हैं, और इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है। एक बच्चे की बहुत ही मासूम सी ख्वाहिश से, और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भला कौन माँ बाप मेहनत नहीं करता। तो मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर रमेश और उनके छोटे से खुशहाल परिवार से। उनकी सुबह भी आप कह सकते हैं बिल्कुल हम सबकी सुबह जैसी ही थी। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन है। रमेश, उनकी पत्नी और उनकी 5 साल की बेटी सब नाश्ते की टेबल पर हैं। हंसी मजाक चल रहा है, मतलब एक परफेक्ट फैमिली वाली फीलिंग जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। पर होता क्या है ना, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आ जाते हैं जो उस वक्त तो बड़े मामूली से लगते हैं, पर उनका असर बहुत गहरा होता है। रमेश की जिंदगी में भी बस एक ऐसा ही पल आने वाला था, और यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है। एक तरफ एक इंश्योरेंस एजेंट की सलाह है जो कहता है, रमेश जी एक छोटी सी पॉलिसी ले लीजिए, बच्चे का भविष्य सिक्योर हो जाएगा।
और दूसरी तरफ रमेश का जवाब, जो शायद हम में से बहुत से लोगों का जवाब होता है, अरे अभी बच्ची छोटी है और ऊपर से ईएमआई और दूसरे खर्चे भी तो हैं, चलो अगले साल देखेंगे। ये सुनने में कितना आम और सही लगने वाला बहाना है ना, है ना? अगले साल देखेंगे, बस ये 3 शब्द सुनने में कितने आसान, कितने नॉर्मल लगते हैं, पर कभी कभी यही सबसे भारी शब्द बन जाते हैं, क्योंकि रमेश की जिंदगी में वो अगला साल कभी आया ही नहीं। अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि अरे बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, पर सच तो ये है कि वक्त वो किसी का इंतजार नहीं करता, और रमेश के परिवार को ये बात बहुत ही मुश्किल तरीके से समझ आई। हुआ ये कि अचानक रमेश की तबीयत बहुत बिगड़ गई, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, और देखते ही देखते इलाज का जो खर्चा था वो बस बढ़ता ही चला गया। जो एक हेल्थ प्रॉब्लम थी वो अब एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनती जा रही थी। घर की नींव हिलने लगी थी। और कहते ना, उस हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे रमेश को उस एजेंट की बात याद आई, बाई पॉलिसी ले लो, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अफसोस ये समझने में कि वो सुरक्षा कितनी जरूरी थी, अब बहुत देर हो चुकी थी। सोचिए, जो इंसान अपने परिवार के लिए एक अच्छी, खुशहाल विरासत छोड़ना चाहता था, उसके जाने के बाद परिवार को विरासत में क्या मिला? सिर्फ आंसू और एक ऐसा भविष्य जिसका कुछ पता नहीं था। तो फर्क देखिए सिर्फ एक फैसले का। अगर पॉलिसी नहीं थी तो परिवार के हिस्से में आंसू और तकलीफें आईं, और वहीं अगर वो पॉलिसी होती तो शायद मुश्किल वक्त में भी मन में एक शांति होती, एक हिम्मत होती कि चलो सब संभल जाएगा। देखिए, ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिम्मेदारी और भरोसे का असली मतलब क्या होता है, खासकर तब जब बात अपनों के भविष्य की हो। तो असल में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या? कोई कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो तब भी परिवार का साथ देता है जब कोई साथ देने वाला ना हो। ये हिम्मत है, एक सहारा है। और आखिर में बस यही बात सबसे जरूरी है, अपनों के भविष्य के बारे में सोचना, उसकी प्लानिंग करना, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं है। ये प्यार जताने का, अपनी जिम्मेदारी निभाने का सबसे बड़ा तरीका है। एक ऐसा कदम जो आज को भी और आने वाले कल को भी दोनों को सुरक्षित करता है।